समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है और उसे जीवन में सफल होने के लिए पहले की गई गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहिए। अतीत की गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए और उसे वर्तमान को जीते हुए भविष्य की तरफ केंद्रित रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मासिक राशिफल में हम जॉब, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य के बारे में सभी आवश्यक बातें करने वाले हैं। और मैं हमेशा ये पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों के तिकड़म और ज्योतिष के भारी भरकम शब्दों से दूर रखकर बहुत सरल तरीके से आपको आपका मासिक राशिफल बताऊं। इसलिए हम ग्रह गोचर के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इनके प्रभावों को आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग्य से। दोस्तों, आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, जो जुलाई माह में आयु व बदलाव के भाव अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये छुपी हुई संभावनाओं का भी घर है और पैतृक जो धन होता है उसका भी ये भाव है। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम, धन और लाभ स्थान पर रहने वाली है। ये निश्चित है कि ये भाव आपके लिए धन संबंधित चिंताओं, बाधाओं और पैतृक संपत्ति जैसे विवाद और आय वृद्धि और व्यापार में कुछ छुपे हुए अवसरों के प्रति आपको शुभ फल अवश्य दे सकता है। परंतु वक्री बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ अड़चन अवश्य उत्पन्न कर सकती है। यदि बाकी अन्य ग्रह गोचरों को भी संज्ञान में लिया जाए तो ये महीना आपके लिए जॉब, बिजनेस, वैवाहिक जीवन के साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अति विशेष रहने वाला है। आगे हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आइए जानते हैं कि जॉब के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जॉब के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना करियर और जॉब के लिए अनुकूल रहने वाला है। ये महीना लंबे समय से करियर के लिए संघर्ष कर रहे जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आपकी मेहनत इस महीने रंग ला सकती है और हो सकता है कि महीने के आरंभ में आपको कुछ संघर्ष अवश्य करना पड़े, किंतु महीने के अंत तक सफलता की जो संभावना है वह काफ़ी प्रबल है। इस कारण अपना पेशेंस और धैर्य अवश्य बनाकर रखें। इस महीने आईटी, टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड जॉब के लिए अच्छे अवसर देखने को मिल सकते हैं। निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये महीना कार्य की दृष्टि से संतोष भरा रह सकता है, परंतु आर्थिक लाभ व आय वृद्धि के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं असंतोष रहने वाला है। और पिछले महीने लॉकडाउन की वजह से जो कुछ लोगों की जॉब गई थी, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। हालांकि तेज़ी से जो कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, तो यही कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता अवश्य भर सकते हैं। तो इसलिए पूरे अलर्टनेस के साथ, पूरी सतर्कता के साथ आप अपनी जॉब ज्वाइन करें और सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखें। जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी इस महीने के मध्य या अंतिम सप्ताह में कुछ शुभ फल अवश्य प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं कि आने वाला महीना व्यापार उद्योग के लिए किस प्रकार हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबे लॉकडाउन के पश्चात व्यापार जगत एक बार फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। ग्रह गोचर के संकेत के आधार पर यह महीना व्यापार जगत के लिए राहत व चिंताएं दोनों से भरा रह सकता है और आर्थिक दबाव आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान अवश्य कर सकते हैं, परंतु निराशा की जो बादल है वह काफ़ी हद तक छट भी सकते हैं। लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय में आप गतिशीलता महसूस करने वाले हैं। व्यापार जगत में होने वाले इन हलचलों के कारण कुछ जो है लाभ में कमी अवश्य रह सकती है, परंतु राहत आपको अवश्य प्राप्त होगी। थोड़े संघर्ष और कुछ परिश्रम से सफलता के योग बन रहे हैं। इस महीना भाग्य आपके साथ रहने वाला है और आपकी मेहनत के आपको ठीक ठाक फल अवश्य मिलेंगे। मैं उचित तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो अभी करंट सिनेरियो है तो उसके अंदर किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ की आप कामना नहीं कर सकते हैं। बड़े उद्यमियों के लिए, मतलब जो बड़े व्यापारी हैं, उनके लिए ये जो महीना है उसका जो शुरुआती समय रहेगा वह थोड़ा सा परेशानियों से भरा रह सकता है। उनको दोबारा से अपने मशीन्स को, अपनी कंपनी को और अपने स्टाफ को दोबारा से
अलाइन करने में टाइम लग सकता है, परंतु अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का आप अच्छे से ख्याल रखें और सभी जरूरी सावधानियों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहें। आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में। ज्योतिष काल गणना के अनुसार आने वाले समय में आपको परिवार में धैर्य और संयम के साथ रहना होगा। इस महीने आप अपने माता पिता का जो है अच्छे से ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य के प्रति सभी तरह की सावधानियां अवश्य रखें और छोटे घर में यदि बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी आप विशेष रूप से ख्याल रखें। कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, तो इस कारण आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण अवश्य करें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के प्रति ही खर्चा करें। अपनी सेविंग्स को आपको बढ़ाना होगा और उन्हें अच्छे से संभालना होगा। पति पत्नी अपने समझदारी से खर्चों में बचत करके इस स्थिति से अच्छे से उबर सकते हैं और गृहिणियों को घरेलू बजट में कुछ कटौती अवश्य करनी पड़ सकती है। परिवार में जैसे मैंने पहले कहा कि बुजुर्गों के और बच्चों के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। विवाह के संबंध में यदि देखा जाए तो इस महीने प्रेम विवाह के योग अवश्य बन रहे हैं, परंतु 1 जुलाई से देव शयन हुआ है, तो हो सकता है कि रिश्ता तो आपका निर्धारित हो जाए, परंतु विवाह के लिए अभी फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़े। आइए जानते हैं कि लव लाइफ के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहेगा। प्रेमी जीवन के लिए ये महीना शुभ रहने वाला है। वहीं इस महीने रिलेशनशिप में दोनों के विचारों के मध्य अच्छा खासा तालमेल आप महसूस करने वाले हैं। आप एक दूसरे की भावनाओं का आदर अवश्य करें, परंतु भावनाओं में बहकर कोई ऐसी कमिटमेंट ना करें जिसे फिलहाल पूरा करना आपके लिए संभव ना हो। ये महीना आपको प्रेम विवाह के प्रति विचारित भी रख सकता है। आइए जानते हैं कि शिक्षा के नज़रिए से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आने वाला समय कलात्मक क्षेत्र जैसे स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांस, एथलीट्स या रिसर्च से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो जातक अपने हुनर से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं तो वह इस जो जुलाई का महीना है इसमें इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर निखारने में भी मदद मिल सकती है और यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आने वाले समय में बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हैं। अपने ट्रेनर्स और शिक्षकों से कम्युनिकेशन बनाए रखें और उनके सभी इंस्ट्रक्शंस का, दिशा निर्देशों का पालन अच्छे से करें। ये माह आपको अपने आप को प्रोफेशनली लॉन्च करने में भी आपकी सहायता करने वाला है। आइए बात करते हैं संतान के बारे में और जानते हैं कि जुलाई का महीना आपका भाग्य आपके संतान के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। इस महीने आपके और आपकी संतान के मध्य कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, विशेषकर ऐसे किशोर और किशोरियों के प्रति जो शारीरिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे बच्चे स्वाभाविक लैंगिक आकर्षण में रह सकते हैं, तो इसे स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर, मतलब नेचुरल प्रोसेस मानकर आप उनसे इस बारे में थोड़ा फ्रैंक होकर बात कर सकते हैं। धर्मशास्त्र में भी किशोर बच्चों को माता पिता का मित्र मानने के लिए कहा गया है, इसलिए ऐसे बच्चों से आप थोड़ा फ्रेंडली होकर बातें करें और उनके मनोभाव को जीतने का प्रयास करें। इस महीने आपके बच्चे आपके साथ में करियर को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास आपको दे सकते हैं, तो इस बीच आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के करियर का जब चयन करें या उनसे पूछें तो उनके इंटरेस्ट का और उनकी कैपेबिलिटी का आप विशेष रूप से ध्यान दें और किसी भी तरीके से ऐसा उनको ऑप्शन देने की कोशिश ना करें कि जो उनके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के दायरे से बाहर हो। आइए जानते हैं कि जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम होने की आशंका है, परंतु इसे कोरोना वायरस के लक्षण से बिल्कुल भी ना जोड़ें। ये सामान्य मौसमी परिवर्तन के कारण हो सकता है, इसलिए तापमान परिवर्तन से आप अपने आप को बचाएं। पसीने में ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं और एसी वाले रूम से एकदम बाहर ना आएँ और ना ही बाहर से एकदम एसी वाले रूम में आएँ। तो मतलब जो टेम्परेचर चेंज है उससे आपको अपने आप को बचाना होगा और बच्चों के प्रति भी आपको इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत वाले जातक विशेष रूप से इस महीने अपना ख्याल रखें और घर में नियमित रूप से अपनी जांच अवश्य करें।
तो दोस्तों, इस मासिक राशिफल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सहायक लगा होगा, और यदि आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करके या www.planetsandhouses.com पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और सभी कुंडलियों का विश्लेषण मैं स्वयं करता हूं। यदि आपको ये वीडियो सहायक लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ईश्वर आपको और आपके परिवार को शक्ति दे, समृद्धि दे और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। आप हमेशा खुश और कामयाब रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।